ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितनी भी क्या है मेरे पास बच्चों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मेरे पास बच्चों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और एक मेरे पास कौन सा है, तो इंडिया और अदर कंट्री के बीच में स्टूडेंट जितनी भी इकोनॉमिक क्या होती हैं ट्रांजैक्शंस, इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में जितनी भी क्या होती है इकोनॉमिक, उन सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कहां किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। उन सबको रिकॉर्ड कहां किया जाता है, बैलेंस ऑफ, तो क्या बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज द अकाउंट विच records, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया, बोलो ना, बिटवीन एंड अदर कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एंड इंडिया अदर कंट्रीज के बीच में जितनी भी क्या होती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड कहां किया जाता है, बैलेंस ऑफ। ये सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में। किस किस में, एक और एक। करंट अकाउंट के अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शन आती है, एक आता है बच्चे विजिबल और एक मेरे पास क्या है जी, इनविजिबल। वो सतीश शर्मा भाई, एक मेरे पास कौन सा है, विजिबल, और एक मेरे पास क्या है, इनविजिबल, विजिबल एंड, और जो किस पे आती है जी, कैपिटल अकाउंट। क्या आती है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस अलग है, बट एक बात कंफर्म्ड है जी, ये सारी ट्रांजैक्शंस बच्चे कहां पर हो रही है, इंडिया और, हाँ जी, सारी ट्रांजैक्शंस कहां हो रही है, इंडिया और, तो जो पैसा आता होगा और जाता होगा किसकी वजह से, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की वजह से। किसकी वजह से, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से पैसा आता, और तो जो पैसा आता है वो होता है इनफ्लो बच्चों। क्या होता है, इनफ्लो, और जो पैसा जाता है वो होता है आउटफ्लो बच्चों। क्या होता है, तो देयर आर टू थिंग्स, दैट इज इनफ्लो एंड, और पता है इनफ्लो आउटफ्लो किस चीज का होता है भाई, इनफ्लो आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। किसका, तो इनफ्लो ऑफ, बोल नहीं रहे यार, इनफ्लो ऑफ हो गया क्रेडिट, क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ, आउटफ्लो ऑफ क्या हो गया, डेबिट। क्या हो गया, जितना भी इनफ्लो होगा, जितना भी पैसा आएगा वो मेरे पास क्या हो गया, क्रेडिट, और जितना पैसा जाएगा वो क्या हो गया, डेबिट। और ये पैसा आ और जा किसकी वजह से रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डिवाइड किए कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। एक मेरे पास कौन सा है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और एक मेरे पास कौन सा, कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, एक मेरे पास करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और एक मेरे पास कौन सा है, क्या इतनी बात क्लियर है। मैं सिंपली आप लोगों को बताता हूं, जब सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड ही करना था, उसका इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, तो दोनों पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया, करंट और कैपिटल में। वो करंट और कैपिटल में हम लोगों ने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, करंट ईयर के ऊपर इफेक्ट लेकर आती है, जबकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेकर आती है वो होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों को क्लियरली डिफाइन करने के लिए कि करंट अकाउंट अलग होता है और कैपिटल अकाउंट अलग होता है, इसलिए आप लोगों को बताया जाता है। भाई ये कॉन्सेप्ट क्लासेस वाले ना कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे, जो एग्जैक्टली होता है ना वही पढ़ा रहे हैं जी। मैं इसमें अलग क्या पढ़ा दूंगा, अलग तो पता क्या होगा, अलग पता क्या होता है, सहज अलग ही होता है कि मैं इसी सेम बीओपी का कोई केस स्टडीज पढ़ाऊं, किसी ईयर की केस स्टडी पढ़ाऊं, कोई ऐसा इवेंट पढ़ाऊं जो न्यूज़पेपर में देखे मुझे, ये होता है अलग। ऐसा तो मैं क्लास में कुछ बोल नहीं रहा, मैं तो आप लोगों को जो सिलेबस है पूरा ए से लेकर जेड तक करा रहा हूं, जो सिलेबस है सीबीएसई का वो पढ़ा रहा हूं, ज्यादा क्या पढ़ा रहा हूं यार। तो चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट इज द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से पैसा आता और जाता है, आता तो होता है क्रेडिट, जाता है तो क्या होता है, डेबिट। तो जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन उसको सबसे पहले कौन सी आती है, विजिबल। विजिबल को बोलते हैं सिर्फ क्या, गुड्स, और क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज। क्या बोलते हैं, तो गुड्स के एक्सपोर्ट होंगे तो क्या होगा, गुड्स एक्सपोर्ट हुए तो क्या होगा, गुड्स एक्सपोर्ट हुए तो क्या होगा, इनफ्लो। गुड्स इंपोर्ट हुए तो गुड्स के एक्सपोर्ट से इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, और इंपोर्ट से अच्छा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, हमारे पास भर भर कर क्या होना चाहिए। आपको तो पता ना हमारी कंट्री के अंदर क्या गए थे, इकोनॉमिक, पता वो भी किसकी वजह से थी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गए थे, कम। तो आपको तो बहुत सारा क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज। तो तुम क्या चाहते हो कि फॉरेन एक्सचेंज आए ज्यादा, जाए ज्यादा। आय को बोलते हैं इनफ्लो या आउटफ्लो, क्रेडिट या डेबिट। तो आप लोग चाहते हैं चाहे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो चाहे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, हमारे पास पैसा आए ज्यादा, बट वो आएगा ज्यादा जाएगा ज्यादा वो बाद में देख लेंगे जी। तो विजिबल क्या बोल रहे हैं, विजिबल मतलब क्या हो गया, गुड्स। तो अगर गुड्स एक्सपोर्ट होंगे तो इनफ्लो, गुड्स अगर एक्सपोर्ट होंगे बच्चों, अगर गुड्स क्या होंगे, एक्सपोर्ट, तो क्या आएगा, इनफ्लो। और गुड्स अगर इंपोर्ट होंगे क्या होंगे, तो पैसों का क्या होगा, आउटफ्लो। क्या होगा, और इस इनफ्लो और आउटफ्लो से जो बचा हुआ बैलेंस होगा, क्या पता पैसा आया ज्यादा गया कम, क्या पता पैसा गया ज्यादा, तो जो नेट होगा, जो क्या होगा, नेट, जो क्या होगा,
उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज BOT। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT बोला ही किसे जाता है यार? बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT बोला ही किसे जाता है सर? इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड गुड्स। सर्विसेज नहीं बोलनी चाहिए, गलत हो जाएगा। क्या सिर्फ क्या है? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? मर्चेंडाइज। क्या मतलब होता है जी? मर्चेंडाइज। सर नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है? इनविजिबल। इनविजिबल भी सर बहुत सारी चीजें आती है और जाती हैं, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट कराऊंगा तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। बस सर इनविजिबल में आता क्या क्या? सबसे पहले आती है क्या? सर्विसेज। सबसे पहले क्या आती है? सर्विसेज। उसके बाद क्या आते हैं? यस, यूनिलेटरल ट्रांसफर। बोलो क्या आते हैं? यूनिलेटरल। और क्या आती है? इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या आती है? इन्वेस्टमेंट इनकम। ये 3 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं बच्चों। हाँ जी, ये 3 तरह की ट्रांजैक्शंस है। किसके अंदर जी? किसके अंदर? इनविजिबल के अंदर। किसके अंदर? एक कौन सी है? सर्विसेज। एक कौन सी है? बच्चे सर्विसेज जाएंगी तो पैसा, पैसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, बोलना चाहिए क्या? और सर्विसेज जाएंगी तो देयर इज इनफ्लो ऑफ, सर्विसेज आएंगी तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आउटफ्लो ऑफ तो आएगा तो क्रेडिट, जाएगा तो डेबिट। बच्चे यूनिटेड ट्रांसफर, ट्रांसफर आए हैं तो वो सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है? सिंगल। आया तो आया, गया तो गया। सिंगल को बोलते हैं यूनिलैटरल। क्या बोलते हैं? अगर आया तो मतलब क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? जाएगा तो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट इनकम आई है। इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा, इन्वेस्टमेंट से होने वाली, इन्वेस्टमेंट से होने वाली। मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी तो पैसा, मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी तो पैसा, मैंने इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी, वहां से इनकम आ रही है तो पैसा क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? उन्होंने यहां इन्वेस्टमेंट करी है, उन्होंने क्या करी है यहां पर? इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आएगा तो ये क्या होगा? क्रेडिट। बट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। यहां से इनकम जाएगी तो क्या होगा? डेबिट। तूने पहले बोल दिया। इसका मतलब कुणाल सर इन्वेस्टमेंट इनकम आती है किस में जी? करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। सब सिर्फ क्या आती है? इन्वेस्टमेंट। क्या आती है? अब देखिए, देख उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, डेबिट क्रेडिट बोल। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, क्रेडिट। यहां से अब इन्वेस्टमेंट इनकम जाएगी। इन्वेस्टमेंट कहां आती है? कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कहां आती है? बट इन्वेस्टमेंट से आने जाने वाली इनकम कहां आती है? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में कहां पर आती है? इनविजिबल में। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड और जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कितने बार डिवाइड किए? किस इसमें? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड करंट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, विजिबल एंड। विजिबल में सिर्फ क्या आते हैं? गुड्स। गुड्स आएंगे और गुड्स आएंगे तो पैसा, गुड्स आएंगे तो पैसा, गुड्स जाएंगे तो पैसा। जो बचा हुआ बैलेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट इनविजिबल में क्या आती है? और क्या आता है? और क्या आता है? ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? करंट अकाउंट। नेक्स्ट कौन से? कैपिटल अकाउंट में भी 3 तरह की ट्रांजैक्शन आती है। एक आती है इन्वेस्टमेंट, एक आती है लेंडिंग एंड, कम ऑन, एक कौन सा आता है? लेंडिंग एंड। और एक मेरे पास आता है क्या? यस, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कौन सी ट्रांजैक्शन है? किसकी है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट आई है, क्रेडिट बोलो। इन्वेस्टमेंट आई है, इन्वेस्टमेंट गई है, इन्वेस्टमेंट गई है, डेबिट आई है, लैंडिंग करी है, लैंडिंग करी है, बोरिंग करी है, लैंडिंग करी है, बोरिंग करी है। अरे नलायको 6 to 7 वाले बैच वाले बच्चों, तुमको तो बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराए हैं मैंने बीओपी फॉरेन एक्सचेंज के। थोड़ी तो शर्म कर लो, ये तो छोटी सी बात है सिर्फ, ये तो कॉम्पोनेंट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ। कोई क्वेश्चन सेंड भी कर रहे हैं आप लोगों को जी। लैंडिंग एंड बोरिंग, लैंडिंग करिए तो पैसा, लैंडिंग करिए तो पैसा, बोरिंग करिए तो पैसा, लास्ट है कौन सा? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। ये सबसे बढ़िया ट्रांजैक्शन थी सर, सबसे बढ़िया भी और सबसे सर इंपॉर्टेंट भी। क्या है ट्रांजैक्शन का नाम? क्या है यार? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ लो कि आरबी रिजर्व किससे बड़े होते हैं? हाँ जी, ये क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? किसके पास है? क्या किसके पास है? आरबीआई करेगा, ये रिजर्व्स को गिरवी रखवाएगा। मतलब क्या करेगा? मोर्टगेज। हाँ जी, क्या करेगा? मोर्टगेज। क्या करेगा? और इसके बदले में रिजर्व्स और लेगा। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही गिरवी रखवा रहा है और फॉरेन एक्सचेंज को लेने के लिए।
मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। मैंने अपने पाकिस्तानी रुपी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरवी रखवा दिए यूएस डॉलर लेने के लिए। जो रखवाया है गिरवी वही फॉरेन एक्सचेंज था, जो लिया है वो भी क्या है जी, फॉरेन एक्सचेंज। जो गिरवी रखवाया था वो भी क्या था, फॉरेन एक्सचेंज। जो लिया है वो भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। बट जो गिरवी रखवाया था वो रिजर्व थे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हो गए, कम। क्या हो गए, और बढ़ भी क्या गया जी, फॉरेन एक्सचेंज। क्या बढ़ गया स्टूडेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर रिजर्व्स बढ़ जाएं, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएं, मतलब आपने जो फॉरेन एक्सचेंज लिया था अब वो वापस कर रहे हो, मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। हाँ जी, बीओपी चल रहा है। बैठ जा। तुम्हें सर भेज दो यार। ये देखने आता है पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे आप लोग। चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो, बंद करो इसको। आप देखो जी, आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस पड़ी थी अभी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अब समझ लो उसकी वजह से जो आप लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, आज इसकी दो साइड्स होती हैं, एक क्रेडिट होती है और एक डेबिट होती है। आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमेशा बैलेंस आना चाहिए, मतलब डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल आनी चाहिए, बस सिर्फ अकाउंटिंग सेंस में। जब कभी भी वो इक्वल नहीं आती तो जो ये ट्रांजैक्शन है ना, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रांजैक्शन, इसको छेड़ा जाता है जी। तभी इसको हम लोग ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं जी, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। इससे ठीक करा जाता है। कैसे ठीक किया जाता है बच्चों, अगर आप लोगों का क्रेडिट ज्यादा आ गया, मतलब आपके पास पैसा आया ज्यादा है, इनफ्लो क्या हुआ है ज्यादा, तो अब आपको जो फॉरेन एक्सचेंज कम करना है, फॉरेन एक्सचेंज कम कैसे होगा, क्या बढ़ा दो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज कम करना है ना, तेरे पास आया ज्यादा हुआ है ना, क्रेडिट हुआ है ना, क्रेडिट को तो इनफ्लो बोलते हैं ना, तो तेरे पास आया ज्यादा हुआ है ना, तो एक काम का फॉरेन एक्सचेंज तूने क्या करना है, कम करना है, तो एक काम कर, क्या कर दे, क्या बढ़ा दे, रिजर्व्स। या फिर समझ अगर डेबिट साइड ज्यादा आई हुई है, मतलब तेरे पास पैसा है ही नहीं फॉरेन एक्सचेंज, पैसा गया ज्यादा हुआ है, गया, तुझे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है ना, क्या करना है, बढ़ाना है, तो क्या कर दे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या कर दे, कम कर दे। क्या कर दे, तो जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या कर दोगी, कम, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, तो जो डेबिट साइड थी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस। क्या हो जाएगी, इसका मतलब जब कभी भी बीओपी डेबिट आ जाए ज्यादा या फिर ज्यादा क्या आ जाए, क्रेडिट, तो एक ट्रांजैक्शन है, क्या नाम है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उससे इसको ठीक किया जाता है। इसलिए इस ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। प्लस इस ट्रांजैक्शन को अकोमोडेटिंग भी बोलते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बाकी सारी ट्रांजैक्शंस अपने पर्सनल मोटिव के लिए करी गई थी, उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का नाम है अबव द लाइन आइटम्स और अकोमोडेटिंग का नाम है बिलो द लाइन आइटम्स। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंट होती हैं, जो अपने अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती हैं, और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी जा रही है क्योंकि मुझे जो मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो ज्यादा क्रेडिट हो चुका है या फिर ज्यादा जो डेबिट हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए करी जा रही है। इसका मतलब ये इसलिए करी जा रही है क्योंकि किसी चीज को ठीक करना है, ये इसलिए करी जा रही है क्योंकि किसी चीज को ठीक करना है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट को अकोमोडेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग। तो इसका मतलब पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक होती है क्या, ऑटोनॉमस, बाकी सारी ऑटोनॉमस होती हैं, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स वाली, सर्विसेज वाली, इसमें लैंडिंग एंड कैपिटल अकाउंट में लैंडिंग एंड बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ कैसी हैं जी, ऑटोनॉमस। क्योंकि सारी हम लोग क्यों कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए।
बट अपने बेनिफिट करते 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 कभी बीओपी कैसा आ जाता है, सरप्लस, कभी बीओपी कैसा आ जाता है, डेफिसिट। बट मुझे बीओपी कैसा चाहिए, बैलेंस। फिर किस ट्रांजैक्शन को छेड़ा जाता है जी, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिजर्व। और क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम। क्या बोलते हैं, इसका मतलब पूरे बीओपी के ना दो तरह के आइटम्स होगी, एक कौन सी होगी, ऑटोनॉमस, और एक कौन सी होगी, अकोमोडेटिंग। क्लियर है, हाँ जी एकदम क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी? बीओटी सिर्फ किसका होता है, विजिबल आइटम्स है, किसका होता है बच्चों, और बीओपी सबका, करंट अकाउंट का भी होता है। और विच इज ब्रॉडर बच्चों, हाँ जी कौन सा बड़ा है, बीओपी, कौन सा छोटा है, बीओटी, कौन सा छोटा है, बीओटी। बीओटी में सिर्फ क्या आते हैं, गुड्स, और बीओपी के अंदर गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज। क्लियर है, एकदम क्लियर है। कौन चैप्टर कौन सा है जी? अब आप लोगों ने देखो बीओपी के बाद ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आपको चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चा समझ जाए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जिससे पैसा आता और ऐसी कौन कौन सी चीजें जिससे पैसा, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों को समझ आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने के बाद बच्चों को समझ आ जाता है कि इनफ्लो, क्या बोल रहे हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो किस चीज का, किस चीज, फॉरेन एक्सचेंज का किन किन वजह से होता है। सही बोल रहा हूं, बच्चों को पता लगा गुड्स की वजह से होता है, सर्विसेज की वजह से होता है, इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वजह से होता है। बच्चों को पता लग गया कि किस किस वजह से इनफ्लो होता है और क्या होता है, आउटफ्लो। तो इनफ्लो आउटफ्लो किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज, किस चीज का, बट इंडिया क्या चाहती है, उसके भर भर कर क्या हो जी, फॉरेन एक्सचेंज क्या हो। इसलिए आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बाद चैप्टर पढ़ाया जाता है कौन सा जी, फॉरेन एक्सचेंज। अब थोड़ा जल्दी बोलेंगे जी, फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं, और बच्चा अगर आप लोगों को बाहर से क्या करवाना है, इंपोर्ट, क्या करवाना है, तो वो कौन सी करेंसी लेंगे, मतलब हमारे लिए तो वो अपनी करेंसी लेंगे, बोलो अपनी करेंसी लेंगे, क्या लेंगे वो, और उनकी करेंसी हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब आप लोगों को अगर बाहर से कुछ इंपोर्ट करवाना है, क्या करवाना है अगर, तो तुम्हें उनकी करेंसी चाहिए, बोलो तुम्हें उनकी करेंसी, और उनकी करेंसी हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। अगर तू बाहर घूमने जा रहा है तुझे उनकी करेंसी चाहिए, और उनकी करेंसी लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। अगर तू बाहर किसी को गिफ्ट दे रहा है तुझे उनकी करेंसी चाहिए, क्योंकि उनकी करेंसी लिए क्या है जी, इसे बोलते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसे, वो लोग अपने आप हमारी कंट्री में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, वो लोग पैसे भेज रहे हैं अपने घर में किसी को यहां पर, क्या उसे बोलते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, क्या आ रही जी, हम मांगे तो वो अपने आप दे तो डिमांड एंड सप्लाई होती है किसी चीज की, फॉरेन, और किस किस वजह से डिमांड एंड सप्लाई होती है फॉरेन एक्सचेंज की, वो मैंने अभी बीओपी में पढ़ लिया भाई, दोनों दोनों ट्रांजैक्शन पढ़ लिए। क्योंकि वो सॉरी यार, बीओपी का डेफिनेशन याद आ गई मेन, दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन, अरे हाँ यार, इंडिया एंड, और भाई इंडिया अदर कंट्री को ट्रांजैक्शन करने के लिए चाहिए होता होगा क्या, फॉरेन एक्सचेंज, उनको भी और हमको भी। तो दो चीजें हो गई, एक डिमांड एंड किस चीज का जी, फॉरेन एक्सचेंज। तो चैप्टर का नाम ही क्या है जी, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन, मुझे फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए और उनको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, ये मैं पढ़ चुका हूं बीओपी में, ठीक है, पढ़ चुका हूं भाई ये बीओपी में। बट फॉरेन करेंसी लेने के लिए मुझे अपनी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को सैक्रिफाइस करना पड़ा। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन द फॉरेन करेंसी, the rate at which the domestic currency is to obtain that rate is known as foreign exchange rate. बस प्लीज that rate is known as, बच्चों क्या बोलते हैं जी, foreign exchange, the rate, विहान तू बता, the rate at which that rate is known as foreign exchange rate, that rate is known as, बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट 1990 से पहले डिटरमाइन कौन करता था, गवर्नमेंट। कौन करता था, तब इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या बोलते थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या बोलते थे, और गवर्नमेंट चाहती थी कि ये रेट हमेशा क्या रहे, फिक्स्ड। गवर्नमेंट चाहती थी कि ये रेट हमेशा क्या रहे बच्चे, फिक्स्ड, क्या रहे। गवर्नमेंट फिर इससे फिक्स्ड रखती कैसे थी, डिमांड सप्लाई को क्या करना, कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करेंगे, किसी के हाथ थोड़ी पकड़ लेंगे,
एक फिक्स कर लिया, हाँ नहीं फिक्स तो कर लिया, अब उसको फिक्स रखे कैसे? क्योंकि एक बात तो कंफर्म था, अगर ये लोग डॉलर ज्यादा मांगेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा वो अपने आप। आरबीआई उस टाइम में तो आरबीआई था ही नहीं। बल्क, हाँ बेटा, आरबीआई तो है ही नहीं काके अभी। तू कौन सा एक्सचेंज रेट पढ़ रहा है अभी, कौन सा पढ़ रहा है? और हाँ जी, उस टाइम पर अपने पास रिजर्व्स कौन रखता था? गवर्नमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कौन रखता था? मेरी बात को समझ जाओ एक बार, सुनो ये देखो यहां देख सहज, डोमेस्टिक करेंसी सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन दी फॉरेन करेंसी, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो डोमेस्टिक करेंसी क्या करनी है? सैक्रिफाइस, क्या लेने के लिए? उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो रेट डिटरमाइन ना पहले गवर्नमेंट खुद कर लेती थी। तक समझ लीजिए यूएस गवर्नमेंट बैठी है, हम बैठे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि सर आपको तो पता ही है आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा और हम आपके ऊपर डिपेंडेंट कम है। कह रहे हैं आपको तो पता ही है सर आप हमारी करेंसी की डिमांड ज्यादा करते हो और हम आपकी करेंसी की डिमांड, तो कैसा फिर देख लो, लगा लो सही सही कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी हमारी करेंसी के मुकाबले, लगा लो लगा लो लगा लो। ऐसे ही सेट होती थी क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड, हाँ जिसको क्या बोलते थे? फिक्स्ड। बट एक बात याद रख लो सर, जो हम ऐसे सेट कर रहे हैं ना फिक्स एक्सचेंज रेट, वो फिर फिक्स्ड रहना चाहिए, वो फिर फिक्स रहना चाहिए। अब भाई फिक्स रहना चाहिए तो क्या हाथ पकड़ ले किसी के? लोग जब आप पता नहीं कोई क्रेज आ गया, कोई न्यूज आ गई, भाई लोग डिमांड करना शुरू हो गए फॉरेन गुड्स की। फॉरेन गुड्स की डिमांड करने का मतलब ये डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, और फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कह रहे देखा अब हमारी करेंसी की डिमांड कर रहे हो ज्यादा, जिसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, बट तुमने तो कहा था कि क्या रहेगी? फिक्स्ड। कहां से बढ़ के आया था? हाँ जी बेटा, एक ग्रुप में लिंक मैंने किसी ग्रुप में डाला नहीं, सिर्फ एक ही ग्रुप था, मैं 7 to 8 उसी ग्रुप में डाला यार। बाकी नहीं है सबकी क्लास, वो ऑफलाइन थी, ऑनलाइन नहीं थी। ये वाली क्लास तो होती है ऑनलाइन इनकी 7 to 8 ना, तो ये तो मैं देना ही था। तो भाई फिक्स रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बाई चांस सुनो सुनो, कल वाली क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में भी, सोचो गवर्नमेंट ने फिक्स रख दिया, बट अब ये इंडियन लोग फॉरेन गुड्स की डिमांड ही नहीं कर रहे। कोई न्यूज आ गई होगी, कोई डिमांड कर ही नहीं रहे, मतलब ये फॉरेन करेंसी डिमांड, अब इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। अब हमें दुख हो रहा है कि हमने क्या रखी हुई है? फिक्स्ड। और वो फिक्स रहनी चाहिए, ना करेंसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना करेंसी की वैल्यू। तो उस टाइम पे क्या होता था ईशान, तो उस टाइम पे ना गवर्नमेंट के पास ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हुआ करते थे। गवर्नमेंट के पास क्या हुआ करते थे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ईशान गवर्नमेंट ना वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने पास रखती थी। क्या रखती थी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और जब कभी भी लोग ज्यादा डिमांड करते थे फॉरेन करेंसी की, तो उनको बोलती थी वहां से मत डिमांड करो, लो हमसे ले लो, सेल। क्या? सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेल ऑफ। और जब ये लोग डिमांड नहीं करते थे, ये लोग डिमांड, तो खुद खुद डिमांड करने, आर्टिफिशियल डिमांड करने चले जाती थी, खुद लेके रख लेती थी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? परचेज। क्या कर रही है? कभी फॉरेन एक्सचेंज क्या कर रही है? कभी फॉरेन एक्सचेंज क्या कर रही है? जिससे कि फिक्स एक्सचेंज रेट हमेशा क्या रहे? फिक्स्ड। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? जो सेट किसने किया था? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट इसे स्टेबल रखने के लिए क्या करती थी? एक्ट एज अ गवर्नमेंट ही, हाँ जी गवर्नमेंट ही एक्ट एज अ। इसका मतलब जब फिक्स एक्सचेंज रेट था कंट्री के अंदर, जब कंट्री के अंदर क्या था? जब कंट्री के अंदर क्या था? फिक्स एक्सचेंज रेट, तब गवर्नमेंट अपने पास क्या रखती थी? रिजर्व्स। क्या रखती थी? और गवर्नमेंट एक्ट करती थी एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर। पर 1990 के बाद जब हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स आने के बाद फिक्स एक्सचेंज रेट खत्म हो, उसके बाद हमारी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन दी फॉरेन करेंसी, वो रेट डिटरमाइन होना शुरू हो गया विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या बात है सहज? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, विद द हेल्प ऑफ। तब उस एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल के साथ साथ और क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल के साथ क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया? व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, तो क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
अब फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग चल रहा है, मतलब कि सुनो, अब जितनी डिमांड करोगे तुम फॉरेन करेंसी की, या फिर वो जितनी सप्लाई करेंगे क्या फॉरेन करेंसी की, उसके हिसाब से हमारी कंट्री करेंसी का प्राइस क्या हो जाएगा डिटरमाइन। उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। क्या बोलते हैं उसे? बट कभी कभी सुनो 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 सुनो, बट कभी कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले डॉलर लेने के लिए 70 रुपए, फिर 80, फिर 90, रेट बढ़ते जा रहा है, हमें सेक्रीफाइस ज्यादा करने पड़ रहा है। एक्सपोर्टर तो बहुत खुश होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर के पास पैसा आना है। वो कहता है मैं गुड सेम दूं, भगवान करे पैसा पहले से ज्यादा है। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़े और हमारी करेंसी की वैल्यू कम। तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्टर चाहता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, और हमारी कंट्री का इंपोर्टर चाहता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़े, क्योंकि उसे पैसा देना है, उसे पैसा देना है। तो जो जिसने पैसा देना वो चाहता है मुझे कम देना पड़े, जिससे पैसा लेना वो चाहता है मेरा पैसा ज्यादा है। तो एक्सपोर्टर चाहता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्टर चाहता है फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़े। रेट बढ़ेगा तो उसको सैक्रिफाइस भी ज्यादा करना, मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो, फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज्यादा। इंपोर्टर चाहता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाए। तो भाई इंपोर्टर एक्सपोर्टर का अपना अपना मोटिव है। तो जब कभी बट फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन तो कैसे हो रहा है? विद हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कोई कर थोड़ी ना रहा है, वो तो कैसे हो रहा है? विद हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी एक की मर्जी थोड़ी चल रही है। बट तब भी विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी, जब कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत, जब एक्सपोर्टर खुश होता है और इंपोर्टर रोता है, या फिर जब कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत कम हो जाता है, जब इंपोर्टर खुश होता है और एक्सपोर्टर रोता है, तो आज भी बीच में आना पड़ता है। हाँ जी, किसको बीच में आना होता है? और आरबीआई एक्ट एज अ बल्क। तब उस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तब उस एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं जी? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज का मतलब बीच में किसने आके मैनेज किया? आरबीआई। किसके बीच में आके? किसके बीच में? पहले क्या चल रहा था? फ्लेक्सिबल। क्या चल रहा था? तो फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग चल रहा था, बीच में कौन आया? तो इसलिए इसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्या? फ्लोटिंग के बीच में मैनेजमेंट ने करी। फ्लोटिंग के बीच में किसने करी? बाय एक्टिंग एज अ बल्क बायर एंड बल्क। इसका मतलब आज के टाइम पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास है? 1990 से पहले किसके पास था? So there are, so now students, there are three types of exchange rate. बच्चों, there are three types of exchange rate. First one is fixed exchange rate, second one is flexible, and third कौन सा था? Managed floating. कौन सा था? Managed floating exchange rate. तीन तरह के हम लोगों ने एक्सचेंज रेट पढ़ने होते हैं, बट एक बात तो बताओ, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी इज टू ऑब्टेन दी। तो तीन तरह के रेट हो गए, कौन कौन से? फिक्स। तो सबसे सेकंड वाला कौन सा है इसमें से? फ्लेक्सिबल। कौन सा बच्चों? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऐसे बना के आइयो माते, फिर फेल नहीं होगी तू। ये रहा मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये रहा मेरे पास क्या? फॉरेन एक्सचेंज। जो देना होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आता है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वो मैथ्स में कुछ होता होगा फिनोमेना, मुझे नहीं पता। सुनो, हाँ स्लोप पे ही होता है। हाँ ये देखो, यहाँ देखो, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो ये रहा, रेट को ही सैक्रिफाइस बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा। एफ ई आर यहाँ, एफ ई यहाँ, एफ ई आर यहाँ, एफ ई यहाँ। जो दे रही है वो ये रहा, तुम दे इतना रही हो, मिल इतना रहे। तुम दे इतना रही हो, मिल इतना रहे। तुमको देना कम पड़ेगा तो तुम लोगी, तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा तो तुम लोगी। ये रहा मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व। क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो गया? डिमांड कर्व। क्या हो गया? ये देखो जी दोबारा, एफ ई आर, एफ ई, और ये एफ ई है सप्लाई। क्या है? मुझे देना इतना पड़ रहा है, वो इतना दे रहे हैं। यहां पर मुझे सेक्रीफाइस इतना करना पड़ता है, तब वो यहां पे इतनी सप्लाई करते हैं। अगर मैं सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़े, मतलब उनकी करेंसी की वैल्यू, तो वो सप्लाई फिर मुझे देना कम पड़ रहा है, मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू
और उनकी करेंसी की वैल्यू, तो फिर वो लोग सप्लाई, ये मेरे पास क्या आ गया जी, सप्लाई कर। ये मेरे पास कौन सा कर था, ये मेरे पास कौन सा कर, तो इसको हम लोग बोले डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन कैसी होती है, व्हेनेवर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट दी, व्हेनेवर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट दी, यहां पे मेरे पास आता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड, और ये किसी डिटर्मिनेशन हो रही है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन हो रही है, कौन आंसर किसकी हो रही है, तो फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड, सर डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सप्लाई कर्व इज अ, sir whenever the demand intersect the supply we get the foreign exchange rate and foreign exchange। इसके ऊपर अगर हमेशा करें डिस्कस हम, ये देखना, अगर इसके ऊपर के डिस्कशन करूं, अगर यहां पर है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ये होता तो डिमांड कम होती और सप्लाई ज्यादा होती, इसको बोलते हैं क्या, एक्सेस सप्लाई। अगर इसके नीचे तुम मानते हो, अगर ये होता तो ये देखो, इसको बोलते हैं क्या, एक्सेस डिमांड। अब खुद सोचो, रेट ये है, अगर रेट ये होता तो कंट्री में क्या चल रही होती, एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा, इंडिया वाले डिमांड क्या कर रहे हैं, तो फिर हमारी करेंसी की वैल्यू, मतलब हमें सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ के अपने आप ऊपर चले जाएगा। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम है, सोच हम सेक्रीफाइस इतना कर रहे हैं, हम सेक्रीफाइस इतना कर रहे हैं, मतलब हम लोग अब डिमांड करेंगे, और सप्लाई क्या हो रही है, क्योंकि सेक्रीफाइस हमें क्या करना पड़ रहा है ज्यादा, अब हम डिमांड करेंगे और वो सप्लाई कर रहे हैं, अब वो सप्लाई कर रहे हैं ज्यादा बट हम डिमांड, तो इसका मतलब उनकी करेंसी की वैल्यू अब कम हो जाएगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट अपने आप नीचे आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे होगा मतलब यहां पर होगा, मतलब एक्सेस डिमांड होगी तो अपने आप इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा, एक्सेस सप्लाई होगी तब भी अपने आप इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इसे फ्री प्ले ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, ना कि सिर्फ देने वाले की तरफ से, ना कि सिर्फ लेने वाले की तरफ से। मतलब कल को अगर आप लोग डेली न्यूज में देख रहे हैं बात कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो जो ये शायद से न्यूज़पेपर रीड भी कर रहा है ना, उसकी भी गलती है उसके अंदर। सबकी डिमांड इन्वॉल्व होती है, सबकी डिमांड जी, सबकी सप्लाई इन्वॉल्व होती है जी, एक ही लिंक है बीच में, ये ट्रांसपेरेंसी, ये कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर में जितनी बार हिट करोगे डिमांड के लिए और वहां से जितनी बार हिट होगा सप्लाई के लिए, ये कंप्यूटर हर सेकंड में फॉरेन एक्सचेंज रेट निकालते रहता है भाई। जैसे ये बता रहा हूं ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर शेयर्स का प्राइस डिटरमाइन भी ऐसे ही होता है जी, सॉरी प्राइस कह रहा हूं, प्राइस, दुनिया में हर चीज का प्राइस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हर चीज का, छोटी से लेकर बड़ी चीज तक। बट अभी तो मैं कोई गुड के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, फॉरेन एक्सचेंज। क्या किसके बारे में बात कर रहा हूं, और ये कौन सा फॉरेन एक्सचेंज है, ये कौन सा है, और डिटरमाइन कैसे हुआ है, विद द डिमांड एंड सप्लाई, विद द हेल्प ऑफ। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट तीन तरह के होते हैं, एक कौन से होता है, फिक्स, एक कौन सा, और एक कौन सा, मैनेज फ्लोटिंग कैश कौन सा है, जिससे बीच में कौन आता है, आरबीआई इंटरवेन इन दी मार्केट, बोलो आरबीआई एंड एक्ट एज अ। अच्छा हम लोग डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, इंपोर्ट करवाने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए डिमांड करूंगा, पहले बोलो क्या करवाने के लिए, इंपोर्ट, और ट्रांसफर देने होंगे तुमने किसी को, और इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और स्पेकुलेशन एक्टिविटीज करनी होंगी, टूरिज्म, लैंडिंग, इन्वेस्ट, हो गया। अच्छा वो सप्लाई क्यों कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकट्ठे कैसे बोल रहे हैं, किसके लिए जी, एक्सपोर्ट के लिए। अब वो ट्रांसफर दे रहे होंगे कहां पर जी, इंडिया में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोर्सेज बताओ, क्या बताओ, सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सोर्सेज ऑफ सप्लाई। आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना भी आ सकता है जी, और आपके पास एक ऐसी केस स्टडी भी आ सकती है जिसमें आपको जानबूझ के एक्सेस सप्लाई दिया हो या एक्सेस डिमांड दिया हो, तो आपने बताना कि क्या होगा। व्हेनेवर देयर इज एन एक्सेस डिमांड, हम लोग डिमांड कर रहे हैं ज्यादा, वो सप्लाई कर रहे हैं कम, मतलब खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग, तो ऑटोमेटिकली चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर बेचने में ज्यादा और खरीदने वाले कम है, मतलब क्या हो रही हो, एक्सेस सप्लाई, तो ऑटोमेटिक चीजों का प्राइस कम हो जाएगा। चीजों का प्राइस नहीं बोलते इसे,
इसे बोलते फॉरेन एक्सचेंज रेट। तू छोड़, FER FE, क्लियर है। एक मेरे पास टॉपिक होता है यार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, छोटी सी टॉपिक है सुनो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, भाई मार्केट का काम होता है, फंक्शंस ऑफ मार्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शंस। तो मार्केट का सबसे पहला काम है एक्सचेंज। क्या काम है भाई, मार्केट क्या करता है, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी में क्या करवाता है, कन्वर्ट। ये तो मेन काम है। नाम ही क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नाम ही क्या है, क्या मिलता होगा इस मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज। तो पहला काम क्या होगा मार्केट का, एक्सचेंज। क्या हो गया, दूसरा काम हो गया क्रेडिट फंक्शन। किसी कंट्री को अगर इंपोर्ट कराने के लिए क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज, तो उधार भी दे देते हैं, तब भी उधार दे देते हैं, उधार दे देते हैं। उधार देना मतलब क्या, क्रेडिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक और काम है जी, अगर किसी ने क्या करवाना हो, इंपोर्ट या फिर क्या करना हो, एक्सपोर्ट, और तो ये डर है कि भाई आज के प्राइस पे बुक करा दूं, सही है, आज के प्राइस में बुक कराता हूं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके प्राइस है ऐसे फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाए, रेट क्या हो जाए, चेंज, क्योंकि रेट डिटरमाइन कैसे हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, और थोड़ा सा चेंज होगा तो इसकी इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए का चेंज आ जाएगा। आज चीज सस्ती मिल रही है, इसको कह रहा है आज बुक कराता हूं, तो इसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, कि आज बुक करा तो ट्रांजैक्शन बाद में हो जाएगी, ऑन द स्पॉट नहीं होगी, फ्यूचर में हो जाएगी, पर बुकिंग आज की होगी, आज के रेट की होगी। अब तक तो शायद प्रॉफिट भी हो सकता है फ्यूचर में, या फिर लॉस भी हो सकता है भाई। इसे कहते हैं हेजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तीन तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है बच्चों। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तीन तरह के फंक्शन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वन इज एक्सचेंज, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, हाँ जी कौन सा, क्रेडिट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, और थर्ड कौन सा है, हेजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय पैरिटी वैल्यू, पैरिटी वैल्यू, पैरिटी, जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को दूसरी कंट्री की करेंसी के बेसिस पे टाई किया जाता है, उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के बेसिस पे टाई की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत। कौन कौन से एक्सचेंज रेट होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी को लेने के लिए अपनी कंट्री की करेंसी को, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसीज yes to obtain the foreign, that rate is known as foreign exchange rate, that rate is known as, कौन सा चैप्टर है जी, बजट कैसे कहते हैं, छोड़ो डायरेक्टली करते हैं, हाँ डायरेक्टली करते हैं सर। बजट के सर दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, आना और जाना, दैट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड रिसीट्स। क्या होती है, एस्टिमेटेड रिसीट्स, और क्या होती है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ये एस्टिमेशन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बजट फ्यूचर के लिए बनता है। जो हो चुकी है चीज या हो रही है उसके लिए नहीं, बजट किस लिए बनता है, फ्यूचर के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेटेड रिसीट्स, और क्या बोल रहे हैं बेटा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीट भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स, कौन कौन सी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कौन कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड, there are two types of receipts, revenue receipts, and there are two types of expenditure, revenue expenditure and capital expenditure, revenue expenditure and, तो ये चार चीजें समझाने के लिए कभी भी आ सकती है सबसे इजी पेपर के अंदर जी। और इन चारों को हम लोग बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं जी, एसेट्स, नहीं समझाया कैसे जाता है, या तो किस एसेट्स की हेल्प से, या तो किसकी हेल्प से, लाइबिलिटीज, है ना, यही था ना। और गुरुवन जिम जा रहा है, क्लासेस मत आ जाइए, ठीक है, ठीक है, कह रहा ठीक, जिम भाई रोज पहुंच जाएगा। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आया जिम, वो वो चल जाएगा। गौरव है ना, गौरव, वो ना उसकी ना होम ट्यूशन होती थी, नहीं जहाँ जिम जाता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके ना होम ट्यूशन होती थी, तो वो होम ट्यूशन मिस करता था, क्योंकि उसने कहाँ जाना है,
तेरी वही हालत लग रही है मुझे जिनका जिम है। हाँ जी, ये देखो जी, गवर्नमेंट बजट बोलो बच्चे, गवर्नमेंट बजट का जैसे सुनो, सबके घर में बजट बनता है, लिखते नहीं होंगे, यहाँ बन जाता होगा पर बनता जरूर है भाई। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में बजट ना बनना भाई। कितने पैसे आने हैं, कितने सेव करने हैं, कितने बैंक में डालने हैं, कितने शादी के लिए रखने हैं, सब होता है भाई, सब होता वो। ठीक है, प्रैक्टिकल लगाते नहीं होंगे, हिसाब लगा लेते होंगे कितनी सेविंग पड़ी है, कितने इन्वेस्ट करने हैं, उसको बजट बनाना बोलता है। फिर इंसान ना जो बजट बनाता है ना, फिर इंसान उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। क्योंकि भाई हर एक इंसान रैशनल है, वो ये नहीं चाहता कि भाई बात खर्चा करने के बाद पता लगे ओ यार यहाँ करता तो अच्छा होता। फिर वही बात आती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए हम पहले से क्या बना के रखते हैं, बजट। इसलिए बजट को बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। इंसान बजट पहले बना लेना, उसके बाद इंसान किस में रहता है, कंट्रोल में। तो याद है कुछ बिजनेस का, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं बजट को। जैसे अब ये थोड़ी, अब जैसे गवर्नमेंट बजट बना रही है तो गवर्नमेंट कितना पैसा आएगा, चलो देखते हैं, देखते नहीं है, पहले सोचते हैं कि कितना आएगा और उसमें से कितना खर्च करेंगे। कहीं बाद में ये ना हो कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए अब हम पहले दिखा दे लोगों को बजट को, हमारी प्लानिंग है इतना इतना पैसा आएगा और उसमें से हम लोग इतना इतना खर्च करेंगे। एक बार पहले से बता दी भाई लोगों को। अब जब आएगा वो भी दिखा देंगे और खर्च करेंगे वो भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस पार्ट पे इतना इतना खर्चा होने वाला है इस साल। तो भाई इसका मतलब बजट सबको ही बनाते हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट के बजट की। किसकी बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है बच्चों मेरे, गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट्स होते हैं कुणाल सर। एक होता है मेरे पास एस्टिमेटेड रिसीट और एक मेरे पास कौन सा होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एक मेरे पास एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक मेरे पास क्या है जी, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सर एस्टिमेटेड रिसीट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, रिसीट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, एंड एक्सपेंडिचर आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड। और इन चारों को समझाने के लिए दो चीजों की हेल्प लेता हूं, किसकी, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये देखो, ये देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, रिसीट्स। सबसे पहले क्या है, ये भी क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट, पैसा आ रहा है, पैसा, बट पैसा आ रहा है ना, तो एसेट कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही है। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर, वेरी गुड यार, नाइदर reduces any asset, neither reduces any nor create, yes, nor any liability. वर्ड टू वर्ड इस भाटिया को मैंने अपने साथ बिठाकर ये चैप्टर करो कराया था। इसके बस की नहीं है, बोल के दिखाते चल। अरे जा यार जा, कौन नहीं है, इसको बाकी सारी चीजें पता है, पूरी दुनिया के बारे में कुछ पूछ ले, कौन कहां पे क्या कर रहा है, पूरी विकासपुरी में क्या, सब पता है इसको। हाँ तू बता ना, चल बता, कैपिटल रिसीट्स बता। सुन लिया, सुन लिया, क्या बेच, देख रहे हो पार्टी, ऐसे बच्चों को सुधार दिया हमने, देख लियो, देख लो, आती इसको एक ही चीज है, देख बोलते रहे यार। नहीं ये बच्चे कह रहे थे सर इसकी इमेज खराब, मैं तो बोला था ठीक हो रहा है। हाँ जी देख लें एक बार। सबसे पहले कौन सी रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स। कौन सी रिसीट्स, रिसीट्स है ना, क्या है, रिसीट्स। बड़ी रिसीट्स आ रही हैं भाई, रिसीट्स कब आता है, जब एसेट जाता है, नहीं जा रहा। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर रिड्यूसेस एनी नॉर क्रिएट एनी। सर ये रिसीट्स आती कहां से है सर, सर ये रिसीट्स आती कहां से है सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, कौन कौन सी बच्चे, हाँ जी, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। सर टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, किस किस के अंदर सर, डायरेक्ट टैक्स एंड, सर जब टैक्स पे करने का इंसिडेंस जिसके ऊपर हो, पे भी वही करे, डायरेक्ट। सर पे इंसिडेंस किसी और के ऊपर हो, पे कोई और का, तो वो का टैक्स है, इनडायरेक्ट। So there are two types of taxes. Come on, there are two types of, कौन कौन सा जी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। रेवेन्यू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, टैक्स फॉर रेवेन्यू रिसीट्स और बिना टैक्स के रेवेन्यू रिसीट्स। बिना टैक्स के होता है कि ग्रांट्स, डोनेशंस, फाइन्स, चलान्स, ये गवर्नमेंट इस चीज
ये गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, इससे ना तो कोई एसेट ना कोई लायबिलिटी, और टैक्स के अलावा, टैक्स के वो कौन, नॉन टैक्स, ये कौन सा है, अच्छा रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स, ना तो इससे कोई एसेट ना कोई लायबिलिटी, बट टैक्स वाली कौन सी वाली, तो कौन सी होगी, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। सो रेवेन्यू रिसीट्स डिवाइडेड इनटू, बोलो रेवेन्यू रिसीट्स डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट कौन सा है, टैक्स रेवेन्यू, और एक कौन सा है, अच्छा अब रिसीट्स आ गया, कैपिटल रिसीट्स, क्या रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब पैसा आना, पैसा बढ़िया पैसा आ रहा होगा एसेट को, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट, कैपिटल रिसीट्स आर which reduces